तो मैंने तवा सीख कबाब बनाने के लिए 1 किलो मटन का कीमा लिया। इसको बारीक मशीन से निकलवाया और इसके अंदर मैंने 8 अदद हरी मिर्चें, 6 जवेल लहसुन की और 1 टुकड़ा अदरक का और थोड़ा सा धनिया लेके इसको बारीक पीस के कीमे के अंदर मिक्स कर दिया। यस, अब मैं इसके अंदर सूखे मसाले डालूँगी। सूखे मसालों में मैंने लिया 1 चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच दादर मिर्चें कुटी हुई और 1 चम्मच 1 टीस्पून पिसी हुई मिर्चें, आधा 1 टीस्पून नमक, आधा टीस्पून ज़ीरा, 1.5 टीस्पून सूखा धनिया, आधा टीस्पून हल्दी। ये सारे मसाले मैं कीमे में डाल रही हूँ। ये सारे मसाले डाल के मैं मिक्स करूँगी और 2 घंटे के लिए रेस्ट के लिए रख दूँगी कीमे को। ये देखिए हमारा कीमा बिल्कुल मिक्स हो चुका है। अब मैं इसे कवर करके फ्रिज में रख रही हूँ। हमारा मटन का कीमा कबाब बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब मैं इनको आपके सामने सीखों पे लगाऊंगी। ये मैंने एक सीख लिया है, इसको पानी से धो लिया, गीला कर लिया। अब मैं हाथ को पानी लगाऊंगी और ये कीमा लेके इसको ऐसे अच्छे से दबाऊंगी। ये हमारी एक सीख तैयार हो चुकी है। तवे के ऊपर अब हम ऑयल डालते हैं तो शैलो फ्राई करेंगे। जब तक हमारा ऑयल गर्म होता है मैं दूसरी सीख के ऊपर भी एक कबाब आपको और लगा के दिखाती हूँ। जितनी देर तक आप मर्जी कीमे को रख लें। अगर एक दिन पहले बना के रख दें, सारे मसाले कीमे को लगा के एक दिन पहले रख दें तो ज़्यादा अच्छे बनते हैं कबाब। अगर आपके पास टाइम नहीं है 2 घंटे के लिए रख दें। ये हमारी दूसरी सीख भी तैयार हो चुकी है। ये सारी सीखें मैंने ऐसे ही तैयार करके रख ली हैं पूरे कीमे की। ये गैस वाला चूल्हा है। गैस वाले चूल्हे के ऊपर मैं इसे थोड़ी थोड़ी हीट दूँगी। जैसे ये थोड़ा पक जाएगा फिर मैं तवे के ऊपर डालूँगी। ये ज़्यादा जलाना नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा इसका कलर चेंज करना। ये बहुत ही अच्छे बनते हैं। ये तवा सीख कबाब, आप इनकी तवा सीख कबाब की कढ़ाई भी बना सकते हैं। अगर आप कोयलों के ऊपर बनाएं तो ये बारबेक्यू बन जाएंगे, लेकिन मैं इन्हें तवे के ऊपर ही बनाऊँगी। तो देखिए ये हो गया। अब मैं बिल्कुल स्लो आंच पे ढक्कन के साथ इनको ढाँप दूंगी। कोई भी आप बर्तन ले लें जो तवे के ऊपर पूरा आ जाए, उससे ढाँप लें। देखते हैं हमारे तवा सीख कबाब तैयार हो चुके हैं कि नहीं। जी हाँ, तैयार हो चुके हैं। ढाँप के इसलिए पकाना है कि बाद बात कीमा कच्चा रह जाता है और ये अपने पानी में पके हैं। इन्होंने बहुत पानी छोड़ा। जो भी पानी इनके अंदर से निकलता है वो भाप के ज़रिए पक जाते हैं। अब मैंने डिश आउट करती हूँ। ये लंबे कबाब मैंने इसलिए बनाए थे ताकि उनको अंदर से कट कर 2-2 पीस बना दूँ। ये आप 2 पीस भी कर सकती हैं, इससे भी आप लंबे बना सकती हैं, इससे छोटे भी बना सकती हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी। और सीखों के ऊपर मैंने इसलिए कीमे को पहले लगा के चूल्हे के ऊपर सेका था। उस तरह करने से ये कबाब जो हैं श्रिंक नहीं होते। अगर डायरेक्ट तवे के ऊपर डालेंगे तो कबाब श्रिंक हो जाएंगे। ऐसा करने से कबाब श्रिंक नहीं होते।